आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7। आज हमारे साथ है HOD उर्दू डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मिस्टर शोएब इनायत मलिक। इनसे हम जानते हैं, इनने हाल ही में एक किताब जो है उर्दू पे लॉन्च की, उसके बारे में बात करते हैं और हम उर्दू लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, किस तरह जो हमारे जम्मू कश्मीर में उर्दू अभी चल रही है, कौन सी परेशानियाँ आ रही हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मलिक साहब हैं, इनसे बात करेंगे और मज़ीद जानेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, हाल ही में अपनी किताब एक लॉन्च की, थोड़ा सा उसके बारे में और थोड़ा सा अपने बारे में। देखिए, जहाँ तक किताब का ताल्लुक़ है तो 2018 ईस्वी में हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा सेमिनार मुनक्किद करवाया था और सेमिनार का मौजू था उर्दू ज़बान और मुश्तरका तहज़ीब, जिसमें न सिर्फ मुल्क के बड़े बड़े उर्दू दानिश्वरों ने शिरकत की थी, बल्कि बैरून मुल्क से भी बहुत सारे दानिश्वर यहाँ पर आए थे, जिन्होंने उस 2 रोज़ा सेमिनार में अपने पेपर पढ़े थे। चुनाचे आजकल चूँकि उर्दू अदब हमेशा से ही मुश्तरका तहज़ीब को बढ़ावा देता आ रहा है और आजकल कहीं न कहीं वो मुश्तरका तहज़ीब गुम होती जा रही है और अजीब तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, जिसमें आपसी भाईचारे की और मुश्तरका एक साथ मुख्तलिफ़ कौमों का एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। यही हमारी पहचान है और हमारी हिंदुस्तान की पहचान भी यही है कि हम मुश्तरका तहज़ीब के मुल्क में रहने वाले यहाँ के हम लोग हैं। तो चुनाचे ये फ़ैसला किया गया कि इस किताब को शाया किया जाए और फिर हमने काम करना शुरू किया और खुदा के फ़ज़ल से ये किताब जो है वो 2020 में कंप्लीट हुई और अभी हाल ही में ये मंजर आम पर आई है। और इसकी मैं सबसे बड़ी खुसूसियत आपको बता दूं कि ये अपने मौजू पर पहली किताब है इस तरह के मौजू पर। इससे पहले इक्का दुक्का मज़ामीन हमें मिलते हैं, लेकिन किताबी सूरत में 600 सफ़ात की किताब जो है, ये इस तरह का मौजू जो है, ये इस तरह की किताब हमें उर्दू अदब में दिखाई नहीं देती है। तो वैसे भी आजकल हमें मुश्तरका तहज़ीब को फ़रोग़ देना है, आपसी भाईचारे को फ़रोग़ देना है, तो मैं समझता हूँ कि नई नस्ल के लिए ये किताब जो है काफ़ी अहमियत की हामिल है। जहाँ तक आपने मेरे बारे में पूछा, मेरा ताल्लुक़ भद्रवाह से है, आप जानते हैं, और मैं पिछले कई सालों से जम्मू यूनिवर्सिटी में हूँ। मैं यहाँ एज ए लेक्चरर तैनात हुआ और उसके बाद मैं प्रोफेसर हुआ, फिर मैं हेड हुआ और किश्तवाड़ कैंपस का डायरेक्टर भी मैं रहा और आजकल मैं डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स भी हूँ और तीसरी दफ़ा मैं शोबे का सदर हूँ। सर, जैसे उर्दू जो है एक अदबी मैदान है, इससे बहुत बहुत शख्सियत जो है वाबस्ता है, जैसे गालिब, अल्लामा इकबाल साहब। आपने बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की उर्दू पे, किस तरह की मतलब कमियां नज़र आई आप में उसको, और क्या चीज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए और हमारी मतलब जो पब्लिक है या जो हमारे बच्चे हैं, किस तरह से वो इस चीज़ को सपोर्ट करने चाहिए? देखिए, जहाँ तक उर्दू अदब का ताल्लुक़ है तो उर्दू अदब जो है वो उसका ज़ख़ीरा इतना वसी है कि हम दुनिया के किसी भी बड़ी ज़बान के अदब के मुकाबले में इसको रख सकते हैं। और जहाँ तक उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ है, उर्दू ज़बान जो है वो हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान में पली बढ़ी, जवान हुई और हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में उर्दू ज़बान का बहुत बड़ा हाथ रहा। यही एक ऐसी ज़बान थी 47 से पहले कि जिसने पूरे मुल्क को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही लड़ी में परोए रखा था और आज भी परोए रखा है। आज भी आप देखिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई किसी ज़बान में बात करता है तो वो उर्दू ही है और एक दूसरे का जुड़ने का सबब जो है वो उर्दू बनती है। आप हमारी साउथ की रियासतें हैं, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ भी उर्दू में बात करते हैं लोग। लेकिन जहाँ तक हमारी रियासत का ताल्लुक़ है
और रियासत जम्मू व कश्मीर तो अब तो रियासत नहीं रही, अब यूनियन टेरिटरी रही, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला एक खिता रहा ये। और जब तक ये रियासत थी तब तक ये हिंदुस्तान की वाहिद रियासत थी कि जहाँ की सरकारी ज़बान उर्दू थी, और ये हक़ इसको यहाँ की जमहूरी हुकूमतों ने नहीं दिया, बल्कि ये हक़ इसे डोगरा हुक्मरानों ने दिया। हमारे यहाँ उर्दू जो है काफ़ी देर में आई। जो डोगरा हुक्मरान जब महाराजा गुलाब सिंह 1846 ईस्वी में इस रियासत को ख़रीदते हैं तो उनका लेन देन जो है वो मरकज़ के साथ शुरू हो जाता है, और मरकज़ में उस वक़्त लाहौर दरबार, दिल्ली दरबार, उस वक़्त जो था वो उर्दू फैल चुकी थी, उर्दू सरकारी ज़बान हिंदुस्तान की बन चुकी थी। चुनाचे लोगों का आना जाना यहाँ भी शुरू हो गया, और डोगरा हुक्मरानों के दौर में यहाँ पर उर्दू पनपी, उर्दू बढ़ी, और 1899 ईस्वी में महाराजा प्रताप सिंह ने इसे सरकारी ज़बान का दर्जा दिया, जो 5 अगस्त 2019 तक रहा। आज़ादी के बाद भी यहाँ उर्दू सरकारी ज़बान रही, और अगस्त तक रही, गुज़िश्ता साल अगस्त तक रही। और अभी उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया है कि उर्दू यहाँ की सरकारी ज़बान कौन रहेगी। अभी जब यहाँ की कोई लेजिस्लेटिव असेंबली आती है तो उसने फ़ैसला करना है। तो मैं समझता हूँ कि उर्दू के बगैर यहाँ की सरकारी ज़बान कोई रह भी नहीं सकती है, क्योंकि हमारी रियासत बहुत सारी ज़बानों का गहवारा है, और इस रियासत को भी अगर किसी ज़बान ने जोड़ कर रखा है तो वो उर्दू ज़बान ही है। और फिर ये कि उर्दू ज़बान यहाँ की सरकारी ज़बान रही है। आप डोगरा हुक्मरानों का जितना भी रिकॉर्ड है, आप ऑफिशियल रिकॉर्ड उनका जितना भी निकालिए स्टेट आर्काइव्स में जाकर, तो आपको मालूम होगा कि सारा काम जो था वो उर्दू में होता रहा है। FIR उर्दू में लिखी जाती थी, हमारे रेवेन्यू का डिपार्टमेंट का काम जो था उर्दू में होता था, हमारा सारे का सारा जंगलात का काम जो था वो उर्दू में होता, हमारी कोर्ट की लैंग्वेज जो थी उर्दू थी। तो मैं समझता हूँ कि उर्दू हमारी रियासत में सरकारी ज़बान आगे भी रहनी चाहिए, और वो इसका होना इसलिए भी ज़रूरी है, सरकारी ज़बान का होना उर्दू का इसलिए भी ज़रूरी है कि कश्मीर और जम्मू के दरमियान ये एक लिंक लैंग्वेज है। पहले तीनों रीजन्स के, लद्दाख, लेकिन यूँ कि अब लद्दाख अलग हो गया हमसे, लेकिन उसके बावजूद चूँकि कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, जम्मू में डोगरी बोली जाती है। यहाँ का डोगरा जब जो है कश्मीर जाएगा तो वो कश्मीरी में बात नहीं करेगा, वो डोगरी में बात नहीं करेगा। इसी तरह से वहाँ का कश्मीरी जब यहाँ आएगा तो वो कश्मीरी या डोगरी में बात नहीं करता है। उसका इज़हार ख़याल का जो वसीला है वो उर्दू ही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि बदकिस्मती से हमें बोलना पड़ता है कि जो है पॉलिटिकल लोग इस चीज़ में जो है घुस गए हैं, गेम खेल रहे हैं उर्दू, इंग्लिश, ये हिंदी की। इसमें जो है कुछ लोग भी, अब बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए, हमारी जी भाषा चेंज कर देनी चाहिए। हालांकि सब लोग जो है यहाँ के उर्दू ही यूज़ करते हैं। अब अभी अगर आप व्हाट्सएप देखेंगे या सोशल नेटवर्किंग देखेंगे, हर जगह जो है हर लोग जो है शेर व शायरी कर रहे हैं उर्दू में। तो इस सब में आप अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? देखिए, उर्दू जो है ना वो किसी एक बदकिस्मती से, जैसा कि आपने सही फरमाया कि सियासत की नज़र ज़बानें हो गई हैं, और उर्दू भी सियासत की नज़र हो गई है। 47 में जब मुल्क तकसीम हुआ और पाकिस्तान ने जब इसको सरकारी ज़बान का दर्जा दिया, तो यहाँ के कुछ जो फ़िरका परस्त लोग थे उन्होंने उर्दू को एक मज़हब के साथ जोड़ दिया और कहा कि ये मुसलमानों की ज़बान थी, और मुसलमानों, हालांकि उर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ना सरासर गलती है। उर्दू न कभी मुसलमानों की ज़बान थी, न कभी मुसलमानों की ज़बान है, और न कभी मुसलमानों की ज़बान रहेगी। उर्दू की सबसे बड़ी खुसूसियत जो है ये मुश्तरका ज़बान है। इसमें मुसलमानों से ज़्यादा इसको फ़रोग़ देने में हिंदुओं का किरदार रहा है। इसमें बड़े बड़े राइटर, मुंशी प्रेमचंद, पंडित दया शंकर नसीम, जितने भी बड़े, पंडित रतननाथ सरशार, राजेंद्र सिंह बेदी, जितने भी बड़े बड़े पिलर्स रहे हैं वो दूसरी कौमों से थे। लेकिन सियासत के
उसमें शिकंजे में ये ज़बान भी आ गई और इसको भी तकसीम होना पड़ा। लेकिन बहरहाल ये हिंदुस्तान की अपनी ज़बान है, दिल्ली में पैदा हुई है, दिल्ली के गिरदो नवा में ये पैदा हुई, उसके बाद ये दक्कन चली गई, दक्कन में इसमें परवरिश पाई और फिर ये पूरे मुल्क की मुश्तरका ज़बान बनी। और हिंदुस्तान की आज़ादी में जो किरदार उर्दू ने अदा किया है, उर्दू के शायरों की नज़मों ने, गज़लों ने और अफसानों ने, मुंशी प्रेमचंद ने जो अफसाने लिखे, उन्होंने जो किरदार अदा किया, तो वहाँ से साफ़ हो जाता है कि उर्दू जो है किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं है। आप यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, मैं यहाँ लोग जो है हमारे शोबे में हर किस्म के स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें मुझे फ़ख्र के साथ ही कहना पड़ता है कि बहुत सारे हिंदू बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं और कुछ लोग सीखना चाहते हैं। और हमने जो है बाज़ाब्ता यहाँ पर क्लासेस शुरू की है उर्दू सीखने की, और अब तक हम हज़ारों बच्चों को उर्दू सिखा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़बानें जो है ना, उन्हें किसी मज़हब से जोड़ना बहुत गलत है, चाहे वो कोई भी ज़बान है। ज़बानें हमेशा मोहब्बत सिखाती हैं, प्यार सिखाती हैं, आपसी भाईचारा सिखाती हैं। तो उर्दू को तरफ लोगों को आना चाहिए, क्योंकि उर्दू सिर्फ़ एक ज़बान, ये ख़ुसूसियत सिर्फ़ उर्दू को हासिल है कि उर्दू ज़बान ही नहीं है, उर्दू एक तहज़ीब भी है। और अगर आपने आज से 200-300 साल की तहज़ीब को, हिंदुस्तान की तहज़ीब को समझना होगा, आपने उसका जायज़ा लेना होगा, तो आप उर्दू के बगैर आगे चल ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो तहज़ीब उर्दू ज़बान में छुपी हुई है, हिंदुस्तान की तहज़ीब, वो किसी दूसरी ज़बान में नहीं है। सर आखिर में एक सवाल आपसे, कुछ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपके यहाँ, और आपने कहा था कि मैं जो है अपनी उर्दू वेबसाइट लॉन्च करूँगा, अभी तक मगर वो हुई नहीं जी, वो उसके बारे में कुछ? जी, हमने उर्दू की वेबसाइट जो है वो लॉन्च की हुई है। उर्दू हमारा ऑनलाइन जर्नल जाता है तसलसल, यहाँ का 6 माही, ये 6 शशमाही जर्नल जो है तसलसल शोबे का, वो ऑनलाइन हमारा जा रहा है। और इंशाल्लाह उसमें मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी जो आई है उसमें ऐड करने की ज़रूरत है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से लॉकडाउन की वजह से जो है वो सब काम जो है अभी तक हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन वेबसाइट हमने अपने शोबे की लॉन्च कर दी है और बाज़ाब्ता शोबे उर्दू की वेबसाइट जो है आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं उसको, और बड़ी खूबसूरत वेबसाइट हमने बनाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ HOD उर्दू डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू शोएब इनायत मलिक साहब। बाकी की इसी तरह अपडेट्स आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।